बहनों के लिए है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, 20 साल 25 साल उम्र बीत गए हुए बच्चे के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, जिसका बच्चे होकर भी डेथ कर जा रहा है, बार बार पेट में ही खराब हो जा रहा है। उन मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए वहाँ पे नानी बुला मिष्टी में आप सभी के माध्यम से। तो मेरी माता बहन हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस वीडियो को बात पर विश्वास करके एक बार उस जगह पे ज़रूर जाइएगा और वो उपाय कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपको साल भर के अंदर में ही आपके गोद में आपको जाना है। वहाँ पे माघ के पूर्णिमा जो आती है ना, माघ के पूर्णिमा 1 तारीख को है, देख लीजिए। यहाँ पे मेरे पास कैलेंडर नहीं थी इसलिए मैं वीडियो का लेट डाली हूँ, फिर भी अभी है टाइम वहाँ जाने का। तो 1 तारीख को माघ का पूर्णिमा है, माघ के पूर्णिमा। तो आप माघ के पूर्णिमा के दिन ही ये उपाय कीजिएगा, अन्यथा किसी दिन मत कीजिएगा। मतलब फिर आपको 1 साल के बाद फिर ये दिन आएगा, तिथि आएगा, तो आप फिर इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये माघ के पूर्णिमा जो आएगा 1 तारीख को, इस उपाय को ज़रूर अपनाइएगा। माता रानी ने चाहे, महादेव जी ने चाहे तो आपको माघ चल रहा है, अगले साल माघ में आपकी गोदी में बाबू होगा। तो 1 तारीख को ये वाला उपाय कीजिएगा माघ की पूर्णिमा में। अब चलिए बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो आप ये बिहार में पड़ता है, बिहार में दरभंगा ज़िला में पड़ता है, ठीक है। दरभंगा ज़िला बिहार में पड़ता है। तो वहाँ पे जाइएगा, दरभंगा। कोई वहाँ कमला माई जीवस माता माई के नाम सुने होगा। तो जीवस माता माई उनको बोला भी जाता है, गौसा घाट भी बोला जाता है, ठीक है। तो कमला माई और गौसा घाट। तो सबसे पहले कमला माई जाकर उसके बाद या उससे पहले सबसे पहले गौसा घाट जाइएगा। वहाँ पे जा कर के माघ के पूर्णिमा के 1 दिन पहले आप पहुँच जाइएगा वहाँ पे, और रात में शाम तक पहुँच जाइएगा। रात में वहाँ स्कूल है, पूरा बहुत बड़ा फील्ड है, वहीं पे तिरपाल पंडाल ये सब, पंडाल तो नहीं रहता है, समियाना ये सब रहता है। तो उसी में सब कुछ जैसे तैसे ठंडे में रहते हैं, दुख है तो जाना ही पड़ेगा, कष्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे ही 3 बजेंगे 2 बजेंगे, 2 बजे से लोग दातुन कर लेते हैं। और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो दोनों पति पत्नी या पति में कोई दिक्कत है तो उनको साथ ज़रूर ले जाइएगा। और हो सके अगर पति बाहर है तो आप खुद अकेले अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, अपनी भाभी के साथ या सास के साथ जब दातुन ब्रश कर लीजिएगा तब जा करके आपको बच्चे नहीं हो रहे ना, आप जाइएगा, जा करके वहाँ नहाइएगा। नहा करके कपड़ा बदलिएगा नहीं, आप पति पत्नी जा रहे हैं ना तो पीला कपड़ा पहन करके जाइएगा, बहुत शुभ होता है, रेड या पीला बहुत शुभ है। वहाँ मैं जब गई थी तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग रेड और येलो लाल पीला पहन के लोग गए थे। कितने लोग चुंदरी ओढ़ के जाते हैं, गांठ जोड़ के, जैसे शादी में हम लोग को गांठ नहीं जोड़ाता उस तरह से लोग गांठ जोड़ करके और पति पत्नी नहा करके वहाँ से कुछ ढूंढना पड़ता है उस घाट पे। तो पानी थोड़ा सा रहेगा, सालों भर पानी रहता है वहाँ के, पानी कभी सूखती नहीं है, वो माता का इतना कृपा है। तो जाना है, उतना ठंडी में जा कर के नहाना है, नहा करके कुछ बोलिएगा मत, कुछ नहीं बोलिएगा, गलत चीज़ नहीं बोला जाता है वहाँ पे। जैसा भी जल हो उसको गंगा माई समझ के उसमें नहा लीजिएगा और उसको ढूंढिएगा। क्या चीज़ ढूंढिएगा मैं बता दूँगी स्क्रीन पे, उससे ढूंढिएगा। जो घोंगा होता है, सिठुआ, जो मिट्टी में मिलता है धान के खेतों में, या पानी उनी होता नहीं है बरसात के दिनों में, तो वहाँ पे घोंगा मिलता है, उसको घोंगा सिठुआ दोनों बोला जाता है। तो एक कौड़ी मिलता है जो हम सब गलक में रखते हैं, तो वो कौड़ी मिलेगा या सिठुआ मिलेगा। उस सिठुआ को आप अगर मिल जाएगा आपको, माँ औरत को ही मिलना चाहिए, औरत ही ढूंढती है। नहाएंगे पति पत्नी दोनों, लेकिन ढूंढेंगे तो सिर्फ औरत ही ढूंढेगी, तो उसकी पत्नी ही ढूंढेगी। तो क्या कीजिएगा, उसको ढूंढिएगा, सिठुआ रहता है
घोंघा रहता है, वो घोंघा मिल जाएगा तो आप किसी को बताइएगा नहीं, मिल जाएगा तो निकल जाइएगा बाहर और बताइएगा कि रुमाल ले लीजिएगा। अच्छे से पहले निकल जाइएगा नहा के, रास्ते में रुमाल में बहुत अच्छे से उसको बांध लीजिएगा, भुलाना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से उसको बांध करके और लाइएगा, फिर आइएगा नहाइएगा, फिर वहाँ से निकल जाइएगा, कुछ करिएगा नहीं। शुरू में जब नहाने जाइएगा तो आपको पैसा मांगती है वहाँ की जो है देखभाल करती है, तो वो मांगेगी, आपको जितना श्रद्धा होगा दे दीजिएगा। वहीं मन्नत भी मांगिएगा भगवान जी से मेरा पूरा हो जाए, तो मेरा जब बच्चा होगा तो उसको मुंडन कराने, प्रसाद चढ़ाने मैं गोद में लेके बच्चे को आऊँगी तो यही करूँगी। इतना मन्नत आप कर लीजिएगा, आपकी जो श्रद्धा होगी वो कर लीजिएगा, ठीक है। और भीगे हुए दे नहा करके वो जो मिलेगा ना, वो बिना खोजे नहीं निकलना है, खाली हाथे आपको नहीं निकलना है, उसको ढूंढ के निकलना है। उसको ले लीजिएगा चुप्पे से, किसी को दिखाइएगा नहीं, पति तक को भी नहीं दिखाइएगा, ठीक है। और ऐसे बांध लीजिएगा, बस बोलिएगा कि हाँ मिल, चलिए चलिए हो गया काम, बोलिएगा कि ठीक है चलो, तो निकल जाइएगा। मम्मी को पहले ही सिखा दीजिएगा, चाहे जो आपके साथ जाएगा ना उसको पहले ही सिखा दीजिएगा कि हम जब पानी से निकलेंगे तो पूछने के लिए नहीं, टोकने के लिए नहीं, ठीक है। आप चुपचाप निकल जाइएगा, मिल जाएगा, हाथ में लेके निकल जाइएगा, आंचल में रख लीजिएगा, अच्छे से निकल जाइएगा। भीगे हुए दे ही आप गाड़ी में जाके बैठ जाइएगा, ऑटो मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, भीगे हुए दे ही जाना है आपको। कितने आदमी तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं पति पत्नी इतने ठंड के दिनों में, लेकिन कितने आदमी नहीं सक पाते हैं, तो गाड़ी एक लाइन से बैठे हुए रहती हैं, ऑटो लगी हुई रहती है, किसी भी ऑटो में पहले से लोग को अपने जो साथे जाएंगे उनको बैठा दीजिएगा। पीछे मुड़ कर पलट कर एक बार भी नहीं देखिएगा, एक बार भी नहीं पीछे पलट के देखिएगा, उस पानी में से निकलिएगा और सीधा डायरेक्ट जाके गाड़ी में भीगे दे बैठ जाइएगा। वहाँ से फिर भगवान के मन में आराधना करते हुए जाइएगा कमला मई जब जाइएगा तो वो जो बांधा हुआ मिलेगा ना, उसको आप अपने जिसके साथ जाइएगा उसको दे दीजिएगा, वो संभाल के रखिएगी, ठीक है। फिर वहाँ जाके कमला मई के नदी है, तो वहाँ जा कर के फिर से नहाना है, उसी भीगे हुए देह में ही नहाना है। फिर वहाँ जा कर के नहाइएगा, नहा के फिर वहाँ भी ढूंढना है, वहाँ जो मिलेगा ना आप आंचल में बांध लीजिएगा, हाथ जोड़ के उनसे मन में आराधना कीजिएगा, मन में मन्नत मांगिएगा। वहाँ से भी घोंघा सिठुआ बोला जाता है, उसको ले लीजिएगा, ले करके तब निकलिएगा, तब जा कर के कपड़ा चेंज करके और वहाँ प्रसाद मिलेगा। उनको मंदिर है, कमला माई का मंदिर है, तो वहाँ जाके चढ़ा दीजिएगा, वहीं मन में रोक करके और दोनों आदमी चले आइएगा, ठीक है। ये आप उपाय कीजिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा मेरी बहनें, बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मानो तो एक गंगा माँ, नहीं मानो तो बहता पानी, मानो कि मैं माँ बनूँ। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उन माताओं बहनों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचिएगा, उनका भी भला हो। बस ये दिन गंवाइएगा नहीं, इसी दिन पे किया जाता है ये उपाय, वरना कभी नहीं किया जाता है। इस दिन पे माघ की पूर्णिमा और उसके बाद कार्तिक की पूर्णिमा, बस ये 2 दिन आते हैं साल में। बताई हूँ मेरी बहनें, उस तरह से ही कीजिएगा, वहाँ का यही एक उपाय है, मैं शेयर कर रही हूँ, ज़रूर जाइएगा।